नेक्स्ट है आपका ड्रग्स इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। अब अपन को पता है इस केस में क्या हो रहा है, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में जो ड्रग है, ठीक है, ये मदर को मिल रही है और मदर से ये ट्रांसफ़र हो जाती है चाइल्ड में, बच्चे में, जिससे कि बच्चे में क्या हो जाता है, डिफॉर्मिटीज आ जाती है, ठीक है, बच्चे में दिक्कत आनी चालू हो जाती है। सो मैनी ड्रग्स आर टेराटोजेनिक, मैनी ड्रग्स कैसी हैं, टेराटोजेनिक है, टेराटोजेनिक। अब बेसिकली यहाँ पर एक वर्ड है टेराटोजेनिक। ये टेराटोजेनिक का मतलब क्या है, देखो जितनी भी दवाई है, मोस्ट ऑफ ड्रग्स जो हैं वो आपका ब्लड प्लेसेंटल बैरियर जो है वो क्रॉस कर लेती है, ठीक है। लेकिन जो दवाई इसको क्रॉस करने के बाद में बच्चे के अंदर मालफॉर्मेशन करे, ठीक है, उस टाइप के ड्रग्स को टेराटोजेनिक ड्रग बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक में समझिएगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि कौन कौन सी दवाई जो है आपकी मालफॉर्मेशन या बीपी क्रॉस नहीं करती है, वो है इंसुलिन और हेपेरिन, ठीक है, इंसुलिन और हेपेरिन। इंसुलिन और हेपेरिन जो है वो आपका ब्लड प्रेशर क्रॉस नहीं करती है, ठीक है, नॉट क्रॉस द ब्लड प्लेसेंटल बैरियर। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के अंदर की ड्रग्स। सो जो भी ड्रग्स टेराटोजेनिक होती है, मतलब मालफॉर्मेशन कर रही है, ये दे शुड बी अवॉइडेड, ठीक है, दे शुड बी अवॉइडेड, ठीक है, उनको अवॉइड करनी चाहिए ताकि वो बच्चे में मालफॉर्मेशन नहीं करें, ठीक है। सो ओनली दोज ड्रग्स शुड बी अवॉइडेड इन प्रेगनेंसी विच इज़ हार्मफुल टू द बॉडी एंड द, ठीक है। तो हमको सिर्फ वही अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि देखो लगभग जितनी भी दवाई है सब बीपीबी में आपकी ब्लड प्रेसेंटल बैरियर जो है वो क्रॉस कर सकती है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि मोस्ट ऑफ आर मालफॉर्मेशन, मोस्ट ऑफ आर टेराटोजेनिक, कुछ हैं जो टेराटोजेनिसिटी करती है लेकिन बहुत सारी नहीं होती है। तो जो नहीं करती है वो अपन देख सकते हैं, लेकिन जो करती है उनको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, टेराटोजेनिसिटी जो होती है, टेराटोजेनिसिटी, टेराटोजेनिसिटी जो होती है वो हाईएस्ट होती है, इज हाईएस्ट कब, इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। कब, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहले ट्राइमेस्टर में जो टेराटोजेनिसिटी हाईएस्ट होती है, ठीक है। उसके बाद द रिस्क ऑफ टेराटोजेनिसिटी इज डोज डिपेंडेंट एंड ड्यूरेशन डिपेंडेंट, ठीक है। जो रिस्क ऑफ टेराटोजेनिसिटी है, रिस्क ऑफ टेराटोजेनिसिटी जो है वो कैसी है, एक तो डोज डिपेंडेंट है, ठीक है, जितना ज़्यादा डोज दोगे उतनी ज़्यादा टेराटोजेनिसिटी होगा, और ड्यूरेशन डिपेंडेंट है, मतलब जितने लंबे समय तक दोगे उतनी लंबे ये, उतना ज़्यादा ये टेराटोजेनिक, इतना ज़्यादा मालफॉर्मेशन वो करेगी, ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ टर्म्स था आपके ड्रग्स इन प्रेगनेंसी और लैक्टेशन का। अब अपन ड्रग्स पढ़ लेते हैं, कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो अवॉइडेड होनी चाहिए और कौन कौन सी दे सकते हैं अपन। तो अपन पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू सिस्टम वाइज। सो ड्रग्स इन प्रेगनेंसी सबसे पहले पढ़ते हैं अपन, ठीक है, ड्रग्स इन प्रेगनेंसी। लैक्टेशन तो छोटा टॉपिक है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले ड्रग इन प्रेगनेंसी, सबसे पहले बात करते हैं अपन CVS की, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट है हाइपरटेंशन, पर ये बहुत कॉमन है, जितने भी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको एक ना एक बार तो होता ही है हाइपरटेंशन, हो ही जाता है, किसी को हो ही जाता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं सबको होता है पर होता ही है। हाइपरटेंशन इज मोस्ट कॉमन। सो अपन को क्या देनी है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देनी है, एंटी हाइपरटेंसिव, ठीक है, एंटी हाइपरटेंशन ड्रग देनी है। सो अब एंटी हाइपरटेंशन ड्रग में सबसे इंपॉर्टेंट है AC इनहिबिटर, लेकिन AC इनहिबिटर जो है वो सबसे ज़्यादा मालफॉर्मेशन करती है। सो ACE इनहिबिटर्स आर एंड ARBs, ठीक है, SEE इनहिबिटर्स और ARBs, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स जो हैं ये शुड बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, ठीक है, शुड बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, ठीक है। सो अपन क्या देंगे, सेफ ऑप्शन देना पड़ेगा अपन को, क्योंकि जो आपके एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है AC इनहिबिटर्स और
एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स जो हैं वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, तो अपन सेफ ऑप्शन में जाएंगे। सेफ ऑप्शन कौन कौन से हैं? इट इज़ बेटर केयर मदर ड्यूरिंग हाइपरटेंसिव प्रेगनेंसी, बेटर मदर केयर ड्यूरिंग हाइपरटेंसिव प्रेगनेंसी। ये दवाई अपन जो है वो किसको दे सकते हैं? हाइपरटेंशन, क्योंकि इस हाइपरटेंशन में दे सकते हैं क्योंकि एसी इनिबिटर्स और ARB कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अपन क्या दे सकते हैं? बेटर से बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। M मदर से मिथाइल डोपा, C से क्लोनिडिन, D से डिपाइंस, कौन कौन से? एमेलोडिपाइंस, निकारोडिपाइंस, ठीक है। S से हाइड्रोलाजाइन और P से प्राजोसिन, लाइक अल्फा ब्लॉकर्स, ठीक है। तो ये कुछ दवाई हैं जो कि अपन CVS कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में दे सकते हैं, बेटर मदर केयर ड्यूरिंग हाइपरटेंसिव प्रेगनेंसी, ठीक है। सेकंड है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट है एपिलेप्सी, ठीक है, एपिलेप्सी। सो ऑल एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स आर टेराटोजेनिक। अब क्या करें? आपकी जितनी भी ऑल एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स आर टेराटोजेनिक, जितनी भी आपके एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं वो टेराटोजेनिक होती हैं। लेकिन 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 कुछ ड्रग्स होती हैं जैसे कि वेल्प्रोएट, इसके अंदर होती है मैक्सिमम टेराटोजेनिसिटी, और किसी के अंदर जैसे कि आपकी लेवेट्राइसेटम एंड लेमोट्राइजिन हैव लीस्ट टेराटोजेनिसिटी। तो बेसिकली अपन क्या हो गया, अगर मान लो कोई फीमेल है, इसको एंटी एपिलेप्टिक ड्रग देनी है, तो अपन कौन सी प्रीफर करेंगे? ये वाली। पर अगर मान लो एक केस है, इसमें क्या हो रहा है कि मदर को प्रेगनेंसी से पहले कोई ड्रग चल रही है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग चल रही है, जैसे कि मान लो वेल्प्रोएट चल रही है, ठीक है। प्रेगनेंसी के बाद भी अपन इसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, भले ही वो मैक्सिमम है पर फिर भी अपन उसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, जिससे कि अपन इसको सीजर से बचा सकें, ठीक है। देन तीसरे नंबर पे अपन बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की। तीसरे नंबर पे बात करते हैं अपन एंडोक्राइन सिस्टम की। एंडोक्राइन में क्या होता है बेसिकली? एंडोक्राइन में सबसे इंपॉर्टेंट है डायबिटीज, ठीक है। और अपन को पता है इंसुलिन जो है वो आपके बीपी भी क्रॉस ही नहीं कर सकता, तो इससे तो टेराटोजेनिसिटी का कोई खतरा ही नहीं है। तो इंसुलिन इज अ बेस्ट ऑप्शन फॉर प्रेगनेंसी, फॉर डायबिटीज, फॉर प्रेग्नेंट वुमेन्स, ठीक है। दूसरा है एक और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। लेकिन हाइपरथायरॉयडिज्म जो होता है उसके अंदर कुछ दवाइयाँ जैसे कि पॉलीयूरेसिल, प्रोपिल थायोयूरेसिल और कुछ दवाइयाँ जैसे कि कार्बिमाजोल एंड मेथिमाजोल। ये जो होती है पॉलीथायोयूरेसिल, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अच्छी है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किसके लिए? हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए, ठीक है। और ये जो है वो सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर के लिए। ऐसा क्यों? बिकॉज ऐसा इसलिए क्योंकि जो आपका प्रोपाइल थायोयूरेसिल है ये ब्लड प्लेसेंटल बैरियर को कम क्रॉस करता है कंपेरेटिंग टू इनसे प्रोपिल थायोयूरेसिल कम क्रॉस करता है, लेकिन ये लीवर डैमेज करता है। क्या करता है? लीवर
डैमेज करता है, ये दवाई लीवर डैमेज करती है। लेकिन अपन ने देखी थी, अपन हमेशा ड्रग को कैसे चेक करते हैं कि भाई इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो मेन इफ़ेक्ट से ज़्यादा बड़ा है या ठीक है, कि अपन जो दिक्कत है उसको एडवर्स इफेक्ट से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोपाइलथायोरेसिल अगर कम करती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको पता है टेराटोजेनिसिटी की हाईएस्ट रिस्क रहती है, तो अपन प्रोपाइलथायोरेसिल को क्या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अपन प्रोपाइलथायोरेसिल देते हैं, भले ही लीवर डैमेज का खतरा है। सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में अपन को टेराटोजेनिसिटी का कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए अपन कार्बिमाजोल और मेथिमाजोल पर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉर्मल। नेक्स्ट है आपकी एंटी माइक्रोबियल्स। कौन सी हो गई? एंटी माइक्रोबियल्स। एंटी माइक्रोबियल्स में याद रखो, मोस्ट ऑफ द एंटी माइक्रोबियल्स शुड बी अवॉइडेड इन प्रेगनेंसी। मोस्ट ऑफ अवॉइडेड इन प्रेगनेंसी। ठीक है, जितनी भी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हैं वो आपको प्रेगनेंसी में अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन कुछ हैं जो कि अपन दे सकते हैं। कौन कौन से दे सकते हैं? पीसीएम दे सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं, पेनिसिलिन, ठीक है, क्लिंडामाइसिन, और एम से मैक्रोलाइट्स। ये क्या है? आपके सेफ ऑप्शन है। ठीक है, सेफ ऑप्शन फॉर एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। कुछ होते हैं जैसे कि टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, ये क्या कोज करती हैं? ये कोज करती हैं आपके बोन एंड टिश्यूज, सॉरी बोन एंड टिथ्स, कोज बोन एंड टिथ डैमेज बेबीज के अंदर, है ना। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन जैसी दवाई। दूसरी है एमाइनोग्लाइकोसाइड्स। एमाइनोग्लाइकोसाइड जो होती है वो हियरिंग लॉस कर देती है, कोज हियरिंग लॉस। ठीक है, हियरिंग लॉस करती है। फ्लोरोक्विनोलोल्स, ये कोज करती है आपके, क्या कोज करती है? कार्टिलेज एंड टेंडन डैमेज, कार्टिलेज एंड टेंडन डैमेज। ठीक है, ये कुछ कोजेज हैं जो कि ये दवाइयाँ कोज करती हैं। सो पीसीएम इज सेफ इन प्रेगनेंसी। किसके लिए? एंटी माइक्रोबियल्स के लिए। ठीक है, तो ये कुछ दवाई है आपकी एंटी माइक्रोबियल्स भी। एंटी माइक्रोबियल्स जैसी एक और टर्म है एंटी मलेरियल। एंटी मलेरियल ड्रग। एंटी मलेरियल ड्रग्स जो होती है, इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट है जो कि अपन यूज़ करते हैं एंटी मलेरियल के अंदर, इसका नाम है ACT। ये जो है ये इट इज़ अ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर मलेरिया। ACT का नाम है एर्टेमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी। क्या नाम है ACT का? आर्टेमिसिनिन कॉम्बिनेशन बेस्ड थेरेपी। ये जो है ये ड्रग ऑफ चॉइस है। किसके लिए? मलेरिया के लिए। मलेरिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है आपके ACT। लेकिन इसमें से ही जो मेन चीज़ है इसमें, ये आर्टेसिनिन, ये जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। ठीक है, तो अपन क्या प्रीफर करते हैं? वी प्रीफर क्लोरोक्विनिन्स या फिर क्विनिन। ठीक है, ये अपन प्रीफर करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, और क्विनिन भी कब? जब अगर मान लो कि मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से हो। ठीक है, तो वी प्रीफर क्विनिन्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, और सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में अपन ACT को वापस से ले आते हैं। ठीक है, और एक लास्ट और है प्रेगनेंसी के अंदर, हेमेटोलॉजिकली बेस्ड हेमेटोलॉजी। ठीक है, इसमें अपन को एंटीकोगुलेंट्स चाहिए, और अपन को पता है वारफेरिन जो होता है वो एंटीकोगुलेंट दवाई है। वारफेरिन
ठीक है। लेकिन वारफेरिन जो है वो क्या करता है, फिटल वारफेरिन सिंड्रोम करता है, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, अपन इसको दे ही नहीं सकते प्रेगनेंसी में, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेटेड प्रेगनेंसी, तो इसकी जगह अपन क्या करते हैं, इसकी जगह अपन हेपेरिन दे देते हैं, ठीक है। हेपेरिन हमको पता है बीबी भी क्रॉस ही नहीं कर पाता, वो ब्लड प्लेसेंटल बैरियर वो क्रॉस ही नहीं कर पाता हेपेरिन, इसलिए इट इज सेफ ऑप्शन फॉर एंटी कोगुलेटिव ड्रग्स, ठीक है। और लास्ट है आपका लैक्टेशन। देखो लैक्टेशन में ज़्यादा दो ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होती, क्योंकि बहुत कम ही जो हैं वो आपका जो मिल्क है उधर से फिल्टर आउट होकर बेबी में पहुंच सकती है। लेकिन अपन क्या करते हैं, लैक्टेशन को सबसे बेस्ट है टाइमिंग। अपन कोई भी दवाई कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं करते, बस टाइमिंग दे देते हैं कि हमेशा याद रखना, फीड द बेबी, एक टर्म है इसके अंदर लैक्टेशन के अंदर, फीड द बेबी। कब बेबी को फीड करना है, जस्ट बिफोर टेकिंग द ड्रग, जस्ट बिफोर टेकिंग द ड्रग, ठीक है, जिससे कि एलिमिनेशन सब कुछ कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया आपका ड्रग्स यूज्ड इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन।